जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन से प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.2। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 हम आप लोगों को पार्ट 2 में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको पार्ट 1 में हल करवा दिए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हमने लिख भी रखा है और आप लोग अपनी किताब में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और हम बालाजी की किताब से पढ़ा रहे हैं, आप सभी तो जानते ही हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 29x - 23y बराबर 110। फिर इसको हमने मान लिया समीकरण 1। फिर 23x - 29y बराबर 98, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। हमने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि जब चिन्ह समान होते तो क्या किया जाता है, पहले गुणांक बराबर करते हैं फिर उसे हम घटाते हैं, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं फिर गुणांक करके उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे 23y माइनस का 29y माइनस का, लेकिन हमारे गुणांक बराबर नहीं, चिन्ह भी समान है। ठीक है, तो हम करेंगे मेरे भाई समीकरण 1 को 29 से गुणा और समीकरण 2 को 23 से, ताकि गुणांक हमारे बराबर हो सके। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 को 29 से तथा समीकरण 2 को 23 से गुणा करके घटाने पर। अब मेरे भाई एक बात बताइए, घटाएंगे हम इसीलिए क्योंकि हमारे पास चिन्ह कैसे हैं, समान हैं, और विपरीत चिन्ह होते तो हम जोड़ते। तो यहाँ पे हमने आपको बता रखा 29 और 29 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हम इधर गुणा कर रहे हैं 29 का स्क्वायर करेंगे मान लो, तो 9 9 81 हासिल 8, 9 दूनी 18 दूनी 36, 8 कितना हो जाएगा 44 का 4 हासिल 4, 2 दूना 4, 4 4 8, यानी 841। कितना हो जाएगा, 29 की गुणा हम 29 से करेंगे तो हो जाएगा 841x। फिर 23 की गुणा 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं 23 की गुणा करेंगे 29 से, तो मान लीजिए 3 नंबर 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, फिर 2 नंबर 18, 2 दूनी 4 1 5, 7 8 7 8 8 16, और यहाँ पे कितना आया 5, कितना आया 16 हासिल 1, 5 और 1 6। गुणा करने पर 23 और 29 की गुणा कितनी है मेरे भाई, 667y। फिर 110 की गुणा करेंगे हम 29 से, तो कैसे करेंगे देखिए, 11 नमा 99 का 9 हासिल 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31 यानी 0 लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं हम 23 की गुणा 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 3 9, 2 3 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 529, 529 x माइनस 29 और 23 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 667 y बराबर 23 की गुणा 98 से करेंगे, 23 की गुणा 98 से, तो 98 और 23, 3 और 24 का 4 हासिल 2, 3 नंबर 27, 27 जो कि 2 कितना हो जाएगा 29, फिर यहाँ पे 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 नंबर 18 1 19, 4 9 6 15, 9 2 11 1 12, 1 1 2, यानी 2254, 2254। अब करेंगे हम घटाने पर। क्या करने पर मेरे भाई, घटाने पर। घटाने पर आप जानते हैं कि हम आपको बता भी चुके पिछले वीडियो में कि चिन्ह बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्लस है तो क्या होगा मेरे भाई माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 667y 667y दोनों कैंसिल। अब देखिए 841 से कितना घट जाएगा 529, सॉरी यहाँ पे माइनस लगेगा 529। तो यहाँ पे देखिए 11 से 9 कम हुआ 2, यहाँ पे 3 से 2 कम हुआ 1, और यहाँ पे कितना बचा 8 से 5 कम हुआ 3, 312x बराबर 10 से 4 कम हुआ 6, यहाँ पे 8 से 5 कम हुआ 3, यहाँ से 11 से 2 कम हुआ कितना बचा 9, यानी 936। तो x बराबर 936, गुणे में 312 पक्षांतर करेंगे तो बटे में 312,
312 3 936, एक्स का मान कितना है मेरे भाई 3, यानी एक आंसर तो हमें मिल ही गया। एक्स का मान कितना है 3। फिर हम एक्स का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 29x माइनस 23y बराबर 110। 29x का मान कितना हमारा 3 माइनस 23y बराबर 110। 29 की गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 हो जाएगा। 29 3 87 माइनस 23y बराबर 110, प्लस का 87 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 87, 110 माइनस 87 माइनस का 23y बराबर 10 से 7 कम हुआ 3, यहाँ पे 10 बचा, 10 से 8 कम हुआ 2, तो यानी y का मान कितना है 23, प्लस का देखिए माइनस का 23 है, गुणे में पक्षांतर करेंगे तो बटे में माइनस 23, 23 से कम 23 कैंसिल हो जाएगा तो y का मान कितना है माइनस का 1। y का मान कितना आया माइनस का 1। यही आप लोगों के दोनों आंसर हैं। विधिवत तरीके से हमने आप लोगों को हल करके बताया है। आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 7 और आप लोग अच्छे से इसे नोट भी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 आप लोग अपनी किताब में पढ़िए, हम नोट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ये प्रश्न आप लोगों के 6 नंबर के पेपर में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। x प्लस वाई बराबर दिया है 5, समीकरण 1 मान लिया हम इसको। फिर 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। अब हम यहां से हल कर लिए। देखिए समीकरण 1 में तो प्लस का y है, 2 में माइनस का 3y, तो हम सबसे पहले यहाँ पे गुणांक बराबर करने के लिए मेरे भाई हम 3 से गुणा कर लेंगे किसको, समीकरण 1 को। तो लिखेंगे और फिर जोड़ देंगे, क्या करेंगे समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, 2 में जोड़ने पर तो देखिए 3 और x की गुणा क्या हो जाएगी 3x, 3 और y की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 5 तिया 15। समीकरण 2 में कुछ नहीं करना, वैसे ही नोट कर देना, बराबर 4। जोड़ने पर देखिए प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5x बराबर 15 में 4 जुड़ा कितना हो जाएगा, सवाल सही है। हाँ 15 में 4 जुड़ जाएगा कितना बचेगा 19, 15 4 19, तो x का मान कितना हो जाएगा 19/5। अब x का मान किसी समीकरण में हम रख दें तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 नोट कर लेंगे हम। x प्लस वाई बराबर 5, x का मान कितना मेरे भाई 19/5 प्लस वाई बराबर 5, वाई 5, प्लस का 19/5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 19/5। वाई का मान देखिए 5 25, 5 5 की गुणा करेंगे 25, 25 से 19 कम हो जाएगा कितना बचेगा 6/5 हमारा क्या है सही आंसर। आप लोग अपनी किताब में मैच कर लीजिए, 19 6 25, हाँ सही है हमारा आंसर बिल्कुल A to Z।
अगर आपको उत्तर में कहीं कोई डाउट लगा करे तो आप लोग x या y के मान किसी समीकरण में रख कर आराम से हल कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों को सवाल समझ आया या नहीं। आपको कोई सवाल पूछना है किसी किताब से तो आप प्रश्नावली बता दीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में बता दीजिए, हम आपको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा, सॉरी 8 नंबर कह रहा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, तो इसको हम लिखेंगे निम्नलिखित समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कीजिए। अब ये बात समझ लीजिए ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि क्या होती है। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे लेकिन हम आपको वापस से बता रहे हैं, तो याद कर लीजिए। प्रतिस्थापन विधि में मेरे भाई क्या होता है, प्रतिस्थापन में जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 7y बराबर 3, ये समीकरण हुआ 1 और ये समीकरण 2। बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए इस बात को कि प्रतिस्थापन आखिर होता क्या। तो देखिए, अब तक हम जो सवाल हल किए 7 नंबर तक, तो उसमें हमने विलोपन हल किया, कहीं ना किसी में प्रतिस्थापन भी हल किया। तो उसमें यह नहीं कहा था कि आप प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए, लेकिन कहा था हल कीजिए। अब इसमें कंडीशन हमसे क्या कह रहा कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, प्रतिस्थापन में जैसे समीकरण जो भी हमारा सरल है, उस समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेंगे, किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। जैसे हम यहां से समीकरण 1 से मान निकाले, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान क्या रखा, 5, प्लस का y है पक्षांतर के माइनस का y, तो x का मान क्या मिला, 5 माइनस वाई। अब ये मान हम समीकरण 2 में अगर रख दें तो हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप समीकरण 1 से मान निकालेंगे किसी चर का तो 2 में रखेंगे, और 2 समीकरण से मान निकालेंगे तो उसे 1 में रखेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि विलोपन विधि आखिर हमारी होती क्या है। फिर आगे देखते हैं सवाल। और विलोपन में तो आपको पता है, सॉरी प्रतिस्थापन विधि के बारे में बता रहे थे। विलोपन में किसी एक चर को गायब करना होता है, एक चर को काटना होता है, जैसे भी हमने पिछले सवालों में हल किए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7y माइनस का है एक, और यहाँ पे 1y प्लस का है, तो पहले हम गुणांक बराबर करेंगे, फिर चिन्हों को देखकर उनका सोल्यूशन आगे हल करेंगे। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, इसी पे आधारित है, प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए। ठीक है, बहुत बारीकी से प्रश्न आप लोग समझिएगा। तब तक हम थोड़ी सी इंक भी डाल लें। प्रश्न नंबर 8 सरल भी है और आराम से लगाएंगे तो बहुत सरल होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा मेरे भैया, कह रहा है 4/x प्लस 3/y, 3y बराबर 8। इसको हम मान लिए समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण हमारा है 6/x प्लस सॉरी माइनस का 4y बराबर मान लिए हम कितना, माइनस का 5, समीकरण 2। अब यहां पे समझिए,
हमारे पास हम विलोपन से हल करें या प्रतिस्थापन से, किसी से कहीं हल करें, हल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3y प्लस का है, 4y माइनस का है, तो इनके अगर हम गुणांक करें तो समीकरण 1 को 4 से, 4 तियां 12, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 3 से। फिर करेंगे जोड़, क्योंकि चिन्ह है हमारे विपरीत है मेरे भाई। तो समीकरण 1 को 4 से और 2 को 3 से गुणा करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर इसलिए क्योंकि चिन्ह हमारे विपरीत हैं। तो देखिए 4 और 4 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 बट्टा x, 4 चक्कू 16 प्लस 3 चक्कू 12y बराबर 8 चक्कू 32। फिर यहाँ पे हल करेंगे 3 छक 18 बट्टा x माइनस 4 तियां 12y बराबर 5 तियां 15। जोड़ने पर हमारे चिन्ह बदलते नहीं है, आप लोग याद रखना। प्लस का 12y माइनस का 12y कैंसिल, 16 में 18 जुड़ा क्योंकि हमारे हर बराबर हैं, तो 16 18 कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 2 34, 34 बट्टा x बराबर 32 से 15 घट जाएगा, 12 से 5 घटा 7, 2 से 1 गया 1, यहाँ पे बचा 17 बट्टा 1। तो मेरे भाई 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, तो कितना आया? 2 बट्टा x बराबर 1 बट्टा 1। तो x एक कम x, 2 एक कम 2, x का मान कितना मिला हमें? 2। ये बिल्कुल सही आंसर है। x का मान हम किसी समीकरण में रखेंगे मेरे भाई? समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? 4 बट्टा x प्लस 3y बराबर 8। तो समीकरण 1 x का मान 2, तो 4 बट्टा 2 प्लस 3y बराबर 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो 4 प्लस 3y बराबर 8, प्लस का 4 है पक्षांतर करेंगे माइनस का 4, 8 माइनस 4, देखिए 3y बराबर 8 से 4 कम हुआ, कितना बचा? 4। तो y का मान क्या मिला हमें? 4 बट्टा 3, क्योंकि गुणे में 3 है, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 3। आप लोग आंसर मैच कर लीजिए, हम भी मैच कर लेते हैं। समीकरण 8 क्वेश्चन नंबर 8 में x का मान 1 2, y का मान भी 2 आ रहा, तो मिस्टेक कहाँ से? 4 नहीं, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4, 8 से यहाँ पे 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 6, 6 बट्टा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y का मान भी कितना आएगा? 2 आएगा। यानी हमारा दूसरा जो आंसर है बिल्कुल सही और सटीक है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, एक एक पॉइंट बताकर हम आप लोगों को सवाल हल करते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। आप लोगों को लाइक तो करना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 9, x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 2, समय इसको हम मानेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक बात फंसी है बहुत टिपिकल तरीके से, x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर में 2 है। अब इसको समीकरण कैसे बनाएंगे? पूरे के बटे में x वाई है, तो इसका मतलब है x वाई x के भी हर में है, y के भी हर में है, तो x बटा एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 2, y से y कैंसिल 1, x से x कैंसिल 1, तो x 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2। समीकरण कितना हुआ हमारा? 1।
इसी तरह से अमल करेंगे। देखिए x माइनस वाई बटा एक्स वाई बराबर कितना है समीकरण 6। तो x बटा एक्स वाई माइनस वाई बटा एक्स वाई, एक बार x के हर में एक बार y के हर में, बराबर 6। तो देखिए y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो एक बट्टा वाई माइनस एक बट्टा एक्स बराबर कितना है 6। समीकरण हमारा हुआ 2। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल कर लीजिए। एक बटे एक्स प्लस का आपका मिल रहा है और एक बटे एक्स माइनस का समीकरण 2 में है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, हमारे गुणांक भी बराबर है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 बट्टा वाई प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 2 और 1 बट्टा वाई माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 1 बट्टा एक्स है और दूसरे में एक बट्टा एक्स माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे हर तो बराबर है लेकिन अंश भी बराबर है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अंश जुड़ते हैं हर नहीं जुड़ते हैं। 2 बट्टा वाई और 6 और 2 कितना हुआ 8 बट्टा 1, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, यहाँ पे हुआ 1 बट्टा वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ से अगर हम y को पलट देंगे तो y तो इधर 1 बट्टा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 बट्टा 4। तो y का मान हमारा कितना है 1 बट्टा 4, यानी y का मान हमें मिल चुका है। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 बट्टा वाई का मान हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हमारा सवाल तो हल हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 बट्टा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा 1 बट्टा वाई प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 2। तो 1 बट्टा वाई का मान कितना 4, 1 बट्टा एक्स बराबर 2। तो देखिए प्लस का 4 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 4, 2 माइनस 4, 1 बट्टा एक्स बराबर 4 से 2 कम हो जाए कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे देखिए एक्स का मान हम इधर पलट देंगे तो यहाँ पे इधर भी 1 बट्टा माइनस 1 बट्टा 2 हो जाएगा, दोनों पक्षों में मान पलट जाएंगे। तो ये हमारा क्या मिला हमें दूसरा आंसर। आप चेक कर लीजिए कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो देख लीजिए। यानी प्रश्न नंबर 9 में माइनस का 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 4 दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही और सटीक हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 10। फिर प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं 10 नंबर आप लोग अपनी किताब में पढ़ लीजिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 10, 3x माइनस वाई प्लस 7 बटा 11 प्लस 2 बराबर 10। अब इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए बारीकी से, ये बहुत कठिन सवाल है थोड़ा सा। इसको हम करेंगे y प्लस 7 को ब्रैकेट में बट्टे में 1 लिखकर करेंगे तिर्य गुणा 3x यहाँ पे लिखा है, 11 तिया 33x माइनस, देखिए 1 की गुणा हम y से करेंगे, y प्लस 7 से तो उतना ही रहेगा, तो माइनस से हम करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या माइनस का y माइनस का 7 हो जाएगा और 11 एक कम 11 प्लस का 2 है, प्लस का 2 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2, तो 33x माइनस का y बराबर 10 से 2 कम हुआ कितना बचा 8, बट्टा में 11 पक्षांतर करेंगे तो गुणा में 11। अब देखिए 33x माइनस वाई बराबर 11 88
प्लस 7, 33x माइनस वाई बराबर 88 और 7 कितना हुआ 95, 88 7 95, ये हमारा हुआ समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा भी हल करेंगे। दूसरा समीकरण हमारा कह रहा है 2y प्लस x प्लस 11 बट्टा 7 बराबर 10 यही सवाल हमारा है। अब यहां पर भी हम करेंगे तिर्य गुणा, 7 और 2 के गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 दूनी 14y प्लस 11 x प्लस 11 बटा 7 एकम 7 बराबर 10। यक्स पहले लिख लेंगे हम x प्लस 14y प्लस 11 10 बट्टा में 7 है, गुणा में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 सत्ती 70, प्लस का 11 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 11, 70 प्लस का 11 है पक्षांतर में माइनस का 11। अब यहां से समझिए थोड़ा सा, x का मान हम निकाल लेंगे तो इससे हम सवाल को लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 70 से 11 कम हुआ 59, 10 से 1 कम हुआ 9, 6 से 1 कम हुआ 5। अब यहाँ पे प्लस का 14y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 14y। समीकरण ये हमारा हो जाएगा कितना 2 हम मान लेंगे इससे, समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखेंगे, तब हमारा सवाल बेहतर तरीके से आराम हल हो जाएगा। गुणा ही कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है 33x माइनस वाई बराबर 95, 33x का मान कितना आया 59 माइनस 14y माइनस का y बराबर 95। 33 और 59 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करके हम देख लेते हैं। 33 और 59 की गुणा 33 से करेंगे, 3 नमा 27, 3 पचे 15 2 17, फिर 7 7 1 7 7 7 14, 7 1 8 1 9 1, 1947 कितना हो जाएगा 1947 माइनस का 33 की गुणा 14 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 तिया 42 4 46 y और माइनस का एक y पहले से 95, प्लस का 1947 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1947, 462 और y कितना हो जाएगा माइनस का 463 y 95 प्लस का 1947 पक्षांतर में माइनस का 1947 माइनस का 463 y बराबर 7 से 5 कम हुआ 2, 14 से 9 कम हुआ 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, माइनस का 1852। अब हम अगर इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा y का मान 1852 गुणे में 463 पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 463। अब हम 463 से करेंगे भाग, क्या करेंगे मेरे भाई भाग करेंगे 1852 को, तो हम भाग करके देखते हैं। 1852 को भाग कर रहे हैं हम 463 से, 4 बार में कट जाना चाहिए, 3 चक्को 12, 3 और फिर 4 तिया 12 हासिल 1, 4 से 24 1 25, 4 चक्को 16 2 18, भाई बिल्कुल से 4 बार में कट जाएगा। तो y का मान मेरे भाई कितना है 4, ये एक आंसर तो हमें मिल गया। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख दें तो हमें x का मान भी आराम से मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है x बराबर 59 माइनस 14y, तो 59 माइनस 14 गुणे y का मान 4, तो 59 14 चौको 56, तो
x का मान कितना निकला, 59 से 56 कम हो जाएगा, कितना बचा, 3। 3 हमारा बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन क्यों था, हम आपको रीजन बता दें। जो हमारा आंसर कठिन है मेरे भाई, तो वो इस वजह से कठिन, जो कि यहाँ पे माइनस बाहर है। प्लस में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत हमेशा माइनस में होती है। इसीलिए ये सवाल हमारा थोड़ा सा कठिन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें सभी क्वेश्चन आप लोगों के हैं 28, और सारे क्वेश्चन कठिन हैं, एक से बढ़कर एक हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोगों का एक कर्तव्य है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कहीं पर कोई समय पॉइंट समझ ना आए, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमसे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।